हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू साइकी माइंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिंकिंग एंड लैंग्वेज का, जिसमें आज हम देखेंगे कि थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, प्रोसेस क्या है थिंकिंग की, और क्रिएटिविटी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, डिसीजन मेकिंग, जो भी कॉन्सेप्ट हमारे इम्पोर्टेंट हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे थिंकिंग के इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट है कि थिंकिंग होता क्या है। थिंकिंग इज़ ए हायर मेंटल प्रोसेस। थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने, डिसीजन लेने और नए आइडियाज़ को क्रिएट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक गैरेट ने डेफिनेशन दी है, थिंकिंग इज़ ए बिहेवियर विच इज़ ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन एंड इन विच सिम्बल्स लाइक इमेजेस, ideas and concepts are ordinarily employed। उसी के साथ गिलमर ने अपनी एक डेफिनेशन दी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज़ आइडियाज़ और सिंबल इन लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी। अब है थिंकिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। उससे पहले आपको बताऊंगी कि थिंकिंग के जो स्कोप हैं वो क्या क्या है। थिंकिंग डेली लाइफ में हम अलग अलग तरह से सोचते हैं, जैसे कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना या किसी नए आइडिया के बारे में सोचना। साइकोलॉजी में थिंकिंग को कॉग्निटिव प्रोसेस माना जाता है, जो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करता है। अब है इसके कुछ टाइप्स दिए गए हैं यहाँ पे, जिसमें पहला है परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। ये होता क्या है, ये एक बेसिक लेवल की थिंकिंग है जो डायरेक्टली सेंसेस और एक्सपीरियंसेस से लिंक्ड होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम एक ट्रैफिक सिग्नल देखें और ऑटोमेटिकली रुक जाएं। हमें पता है रेड लाइट ऑन होने पर हमें रुकना है और ग्रीन पर हमें चलना है, येलो पे हम अपनी जो गाड़ी है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्चुअल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें क्या है, ये एक हायर लेवल की थिंकिंग होती है, सुपीरियर भी बोलते हैं, जो लॉजिक और सिंबॉलिक आइडियाज़ को इन्वॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लव जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझना, या अलजेब्रा में हम एक्स या वाई की जो वैल्यू निकालते हैं उसे हम समझते हैं। थर्ड है रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, जिसमें डीप एनालिसिस और सेल्फ अवेयरनेस को इन्वॉल्व किया जाता है। इंसाइट बेस्ड थिंकिंग विच यूजेस प्रीवियस एक्सपीरियंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग, जो हम नए और इनोवेटिव आइडिया सोचते हैं तो ये क्रिएटिव थिंकिंग होती है। फॉर एग्जांपल, एक नए यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट को सोचना जो किसी ने पहले नहीं बनाया है। थिंकिंग इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग न्यू नॉवेल्स, आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ हम हट के सोच रहे हैं जो चीज़। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व्स इन मेकिंग द रीजन जजमेंट एंड एग्जामिनिंग अजम्पशंस, यानी ये लॉजिक और रैशनल थिंकिंग होती है जो फैक्ट्स और एनालिसिस पर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, किसी न्यूज़ को ब्लाइंडली बिलीव ना करना बल्कि सोर्स चेक करना। फिर है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, मेंटल इमेजनरी कॉन्सेप्ट और एंड प्रोपोजिशंस। मेंटल इमेजनरी पिक्चर इन योर माइंड, जब हम किसी चीज़ या इमेज अपने माइंड में क्रिएट करते हैं तो उस प्रोसेस को मेंटल इमेजनरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एप्पल के बारे में सोचो और बिना रियल एप्पल के भी उसे इमेज दिमाग में हम बना लेते हैं हमारी। द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट वर्ड इज नोन एज propositional thought. Sentence such as one should not waste water, therefore is called propositional thought. Another mode of thinking is visual thought or imagination thought. This type of thought that was see in our mind, यानी कुछ चीज़ें हम जो सोचते हैं और फिर हमें पता है उनके बारे में और हम सोचते हैं, इमेज बनाते हैं उसकी। फिर है कॉन्सेप्ट। A concept represents an entire class. It is the set of properties that we associate with a particular class.
यानी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि एक ब्रॉड आइडिया जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल एक बर्ड है, बर्ड जो है पूरे मतलब जो भी है, क्रो है, पैरेट है, एगल है, इन सबको डिफाइन करता है। तो एक कैटेगरी से हम कई उसकी प्रोटोटाइप्स यानी उसके फीचर्स से हम मानते हैं कि ये बर्ड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कनेक्ट किया जाए तो उसे प्रोपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल ह्यूमन नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव, ये एक प्रोपोजिशन है जो कॉन्सेप्ट यानी ह्यूमंस प्लस ऑक्सीजन प्लस सर्वाइवल को कनेक्ट करता है। फिर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। कुछ क्रिएटिविटी के कॉन्सेप्ट्स हैं। इससे पहले यहाँ पे दिया हुआ है द यूजेस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, यानी कुछ क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब है नए और यूनिक आइडियाज़ क्रिएट करना, या ये थिंकिंग मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी इन्वॉल्व करती है। गिलफर्ड ने अपने 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग बताए हैं जिसमें है इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, नेमली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट यानी किसी भी चीज़ को हम कन्वर्जेंट तरीके से सोचते हैं और डाइवर्जेंट कुछ हट के सोचते हैं हम। अब इसमें स्टेजेस दी गई हैं क्रिएटिविटी की, जिसमें फर्स्ट है प्रिपरेशन जो कि वॉलर्स ने दी है। फर्स्ट है प्रिपरेशन यानी प्रॉब्लम को समझना और उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन जब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है और सब कॉन्शियस माइंड नए आइडियाज़ पर काम करता है। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन को अहम मोमेंट भी कहते हैं, यानी मोमेंट जब एक यूनिक आइडिया दिमाग में आता है। इसको हम अपनी इंसाइट लर्निंग यानी जो हमने मॉडल देखा था अहम मोमेंट का, कोहलबर्ग का, उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। वेरिफिकेशन, आइडियाज़ को टेस्ट करना और चेक करना कि क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं। इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं, इवैल्यूएशन और इलेबोरेशन, यानी उसका मूल्यांकन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब क्रिएटर नए वीडियोस या आइडियाज़ प्रिपरेशन स्टेज में सोचते हैं, फिर वो थोड़ा इंक्यूबेशन में छोड़ देते हैं और एक दिन अचानक इल्यूमिनेशन होती है और एक सॉलिड वीडियो आइडिया मिल जाता है। फिर उसको वेरिफिकेशन में एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। यहाँ पे डिटेल्स में दी गई हैं, ये आप देख लेना। ये रहा आहा मोमेंट। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो किसी इशू या चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ोन स्लो चल रहा है तो हम रीज़न ढूंढते हैं कि क्या कहीं स्टोरेज तो फुल नहीं है फ़ोन की, या ऐप्स हमने कुछ ज़्यादा डाउनलोड्स कर लिए हैं जो स्टोरेज से मतलब स्टोरेज कम है और ऐप हमने कुछ ज़्यादा ही डाउनलोड कर लिए। सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, यानी कुछ ऐसे ऐप्स देखेंगे जो ज़रूरी नहीं है और उनको डिलीट कर देंगे। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स या प्रोसेस। फर्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रॉब्लम देखेंगे कि इट इज़ प्री कंडीशन फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, यानी हम देखते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं हमारी प्रॉब्लम को। नेक्स्ट है प्रॉब्लम डेफिनेशन। इन दिस स्टेज अ प्रॉब्लम्स नेचर, मीनिंग, स्कोप एंड आइडेंटिफाइड, यानी कि देखते हैं फिर वो प्रॉब्लम है क्या। थर्ड स्ट्रेटजी है स्टेज इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरिंग द वे टू टैकल आउट, या हम उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने की कोशिश करते हैं हमारी थर्ड स्टेज में। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, यानी जो हमारी प्रॉब्लम थी उसके बारे में हम वेरियस रिसोर्सेज देखते हैं। फिर है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज,
आफ्टर डिसाइडिंग विच स्ट्रेटजी इज़ अप्रोप्रिएट, यानी हमारी प्रॉब्लम में कौन सी स्ट्रेटजी काम कर सकती है और वो स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं। फिर है मॉनिटरिंग, दिस स्टेज रिक्वायर अ पर्सन टू कॉन्टीन्यूसली क्रॉस चेक, फिर हम उसे देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए मतलब काम कर रही है स्ट्रेटजी या नहीं। फिर लास्ट में हम उसका एवेल्युएशन करते हैं कि फेल हुआ आइडिया या फिर हमारा सक्सेस हो गया जो हमारी प्रॉब्लम के लिए हमने स्ट्रेटजी यूज़ की थी। तो इसकी कुछ स्टेजेस में लिख सकते हैं हम, जैसे फर्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन, थर्ड कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम, देन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन लास्ट है इवेलुएशन या फिर इवेलुएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का साइकिल था। नेक्स्ट है बैरियर्स क्या क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एक है मेंटल सेट या फिर परसेप्चुअल सेट, यानी कि जो चीज़ हम यानी हमारी कोई पुरानी स्ट्रेटजी या एक पुराना सॉल्यूशन बार बार अप्लाई करना, चाहे वो काम करे या ना करे, हम उसी चीज़ पे स्टक हुए रहते हैं और वही बार बार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस यानी सिर्फ एक तरीके से सोचना और नए आइडियाज़ कंसीडर नहीं करना, यानी हमने एक तरीका बना रखा है और उसी पे हम फिक्स्ड रहते हैं। फिर है यूजिंग इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन, यानी हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है उसे रिप्रेजेंट करने की। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सपर्टीज और इंटेलेक्चुअल, यानी यू पोज द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू सोल्व द गिवन प्रॉब्लम और नॉट, हमारे पास प्रॉपर एक्सपर्टीज़ नहीं है उस चीज़ के लिए। लैक ऑफ मोटिवेशन, हमें उस चीज़ के लिए मोटिवेशन की कमी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इमोशनल ब्लॉक, योर एबिलिटी टू सोल्व अ प्रॉब्लम इफेक्टिवली कैन सीवियरली गेट हार्म्ड बाय योर इमोशनल स्टेट, यानी इमोशनली हम कई बार उस चीज़ में ब्लॉक होते हैं। एक होता है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस का मतलब है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखना जो तुम्हारे ओपिनियन को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स। डिसीजन मेकिंग क्या चीज़ है? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है अलग अलग अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना, यानी हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं लेकिन हम एक बेस्ट को ही चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम डिसाइड कर रहे हो कि यूट्यूब के लिए कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा, मेमोरी या थिंकिंग। फिर है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसके लिए कुछ प्रोसेस है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम देख को आइडेंटिफाई करना, यानी क्या डिसाइड करना है। नेक्स्ट है जनरेटिंग अल्टरनेटिंग, क्या कोई उसका दूसरा भी रास्ता है, यानी पॉसिबल ऑप्शंस क्या है उसके लिए। फिर है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव, यानी कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। फिर है चूज़ एन ऑप्शन या चूज़ एन अल्टरनेटिव, बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। फिर है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, यानी उस पर काम करना। फिर है इवेलुएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस, या फिर रिव्यू द डिसीजन, चेक करेंगे कि क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम है या कि आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आप डिसाइड करेंगे कि क्या आप बुक से स्टडी करेंगे या आप यूट्यूब या फिर गूगल से मटेरियल अपना देखेंगे। फिर आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, यूट्यूब भी है, गूगल भी है, बुक्स भी हैं, पीडीएफ्स भी हैं। अब आप चूज़ करेंगे कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, यानी कि बेस्ट आपके लिए यूट्यूब है या बुक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि यूट्यूब बेस्ट है तो आपने चूज़ कर लिया। अब उस पर आप काम करेंगे, देखेंगे कि किन किन टीचर्स ने या किन किन एजुकेटर्स ने अपनी बेस्ट क्लासेस दी हुई हैं हर एक टॉपिक के लिए। आप वो वहाँ से स्टडी करना शुरू करेंगे और आप जब
मॉक टेस्ट लगाएंगे या PYQs लगाएंगे तो आपके मार्क्स देखेंगे आप अच्छे आ रहे हैं या नहीं। अगर अच्छे आ रहे हैं यानी कि वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रही है, और अगर नहीं तो इसका मतलब वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रिसाइकिल प्रोसेस है जो नेसेसरी है। जनरेटिंग अल्टरनेटिव, इवेलुएटिंग, चूजिंग, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, लास्ट में है इवेलुएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस। फिर है कोग्निटिव एरर इन डिसीजन मेकिंग, हम कभी कभी सोचने में गलतियां करते हैं जो डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक क्या होता है? शॉर्टकट्स जो हमें फास्ट डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांड एक्स हमेशा अच्छी क्वालिटी का होता है, बिना चेक किए उसका प्रोडक्ट ले लेना, यानी इसमें आता है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, यानी जो चीज़ हम मतलब रिप्रेजेंट हो रही है वो हम ले लेते हैं। यानी अगर एडिडास का कोई शूज़ अच्छा है दिखा रहा है तो वो रिप्रेजेंट हो गया और हमने सोचा कि अच्छा है और हमने ख़रीद लिया। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, यानी जो चीज़ पहले से ही अवेलेबल होती है। फ्रेमिंग इफेक्ट, आउट टेंडेंसी टू इंटरप्रेट द सेम मैसेज डिफरेंटली डिपेंडेंट अपॉन, मतलब उस चीज़ को ऐसे फ्रेम किया गया है कि वो आप मान लेते हैं। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक, एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट यानी अकॉर्डिंग टू दिस ह्यूरिस्टिक टू टेक अ डिसीजन वी स्टार्ट विद द रेफरेंस पॉइंट विच एक्ट लाइक ए एंकर एंड दैट इवेलुएट एंड एडजस्ट अवर डिसीजन विद न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी किसी एंकर ने जो बात बोली वो हमने मान ली। फिर है बायसेस, बायसेस का मतलब है कॉग्निटिव बायसेस हमें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने बताया था एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट, एंकरिंग मतलब पहले इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा हम रिलाई करते हैं, और अवेलेबिलिटी बायस मतलब जो चीज़ इजीली याद आए उसको सही मान लेते हैं। अब बायसेस में कुछ है जैसे इल्यूजनरी कोरिलेशन, ओवर कॉन्फिडेंस, हाइंडसाइट बायस, कॉन्फर्मेशन बायस। फिर है कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज का डेवलपमेंट इन्फेंसी से शुरू होता है और ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स होता जाता है। फॉर एग्जांपल बचपन में पहले ममा, दादा, ऐसे मतलब जो लिटिल जो छोटे छोटे वर्ड जो इजी बोले जा सके वो शुरू करता है बोलने। इसकी कुछ कंपोनेंट्स हैं या कैसे कैसे बच्चा शुरू करता है उसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है फोनिम, यानी फर्स्ट जैसे फोनिम्स यानी जैसे ब ब ऐसे ही वर्ड शुरू करता है। नेक्स्ट है मोर्फिन्स, यानी बच्चा इस हाँ फोनिम्स को बिल्कुल स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज कहा जाता है, और मोर्फिन्स को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी कि द ऐसे जब बच्चा दो वर्ड को जोड़कर बनाने लग जाता है म। फिर है सिमेंटिक, सेट ऑफ रूल्स विच वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड और सेंटेंस, यानी किसी वर्ड का हम अब मतलब समझने लग गए हैं। फिर है सिंटैक्स, यानी ग्रामेटिकल रूल्स भी हम अपने अप्लाई करने लग गए हैं। कहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा या कहीं पे हैव का यूज़ होता है, तो चीज़ों को हम समझने लग गए। सो कुछ हमारे टाइप्स कंपोनेंट्स है इसके, फोनिम्स, मॉर्फिन्स, सिमेंटिक, सिंथेक्स और प्रैग्मेटिक। फोनिम्स बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीच की, मॉर्फिन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, सिमेंटिक जो सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है, और सिंथेक्स जिसमें हम ग्रामेटिकल रूल्स का अप्लाई करते हैं, प्रैग्मेटिक जिसमें हम कुछ सोसाइटल रूल्स को भी इंक्लूड करते हैं हमारी लैंग्वेज में, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, अब्यूजिंग वर्ड्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज यानी कि कैसे लैंग्वेज का डेवलप होता है, लैंग्वेज इन इन्फेंट, स्पीच परसेप्शन इन इन्फेंसी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इन इन्फेंसी, लैंग्वेज प्रोडक्शन इन इन्फेंसी,
जैसे कूइंग का यूज़ करना, ये उसी से रिलेटेड हैं। जैसे पहले हम प्रैग्मेटिक का यूज़ करते, पहले हम फोनेम्स मॉर्फिन्स ये यूज़ करते हैं, तो उसी में है। और फिर है लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। अब बच्चे जो हैं वर्ड का यूज़ करते हैं। ओवर एक्सटेंशन और अंडर एक्सटेंशन इसमें आता है। मॉर्फोलॉजी, फिर है सिंथेक्स जो टेलीग्राफिक स्पीच लाइक मम्मी एप्पल, और क्रिप स्पीच भी बोलते हैं। प्रैग्मेटिक जिसमें सोसाइटल रूल्स का यूज़ होता है। फिर है रिलेशन विद लैंग्वेज एंड थॉट, यानी क्या लैंग्वेज थॉट को इन्फ्लुएंस करती है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस और वॉरफेरियन थ्योरी, यानी शेपिर वॉर्फ हाइपोथेसिस कहती है हम जिस लैंग्वेज में सोचते हैं उससे हमारी थिंकिंग पैटर्न भी चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हिंदी में सोचें तो हमारे आइडियाज़ वर्ड्स के थ्रू आएंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साइकी माइंड से जुड़े। थैंक यू।